Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. This is your online class of science, and today we are going to do the exercise of lesson number chapter number 2, and we are hopeful that you learn each and every aspect of your chapters in your book. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर रहे होंगे, उसको देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे. So 8th class, this is very important to learn everything because you all know that our first formative assessment is going to be held very soon. बहुत जल्द आपकी फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट हो स्टार्ट होने वाले हैं पेपर्स, और उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह मेहनत अभी से ही स्टार्ट कर देनी होगी. एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी दिया जा रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेक्टेड सिलेबस आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो काइंडली आप अपने पेरेंट्स को भेजकर वो सिलेबस मंगवा लें ताकि आप जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर सकें. ठीक है, फर्स्ट टर्म का काम तो साथ साथ चलता ही रहेगा, लेकिन आज जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है आपका जो सिलेबस है उसको याद करना, जो कि आपके पेपर्स में आएगा. सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस. जस्ट सेंड योर पेरेंट्स टू द स्कूल टू लर्न योर सिलेबस. ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये भी बता दूंगी कि आपकी इंशाल्लाह ताला अनकरीब, चलें नेक्स्ट में क्या बताना है मैं अभी बताती चली जाती हूँ कि आपके अनकरीब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी डेट शीट भी आपको 10 to 15 डेज़ तक मिल जाएगी. तो डेट शीट के फ़ौरन बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे एंड स्कूल्स आर गोइंग टू बी ओपन. अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपके पास सिलेबस मौजूद हो और आप तैयारी शुरू कर दें. जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और उतने अच्छे ही वो होंगे. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 29. ऑल ऑफ़ यू हैव टू सी दिस. इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. लिखा हुआ है सेल मेक्स कॉपीज़ ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग. सेल अपने क्रोमोसोम्स की कॉपियाँ बना देता है किस स्टेज के दौरान? इंटरफेस के दौरान. इंटरफेस जो कि फ़र्स्ट स्टेज है, वहाँ पे क्रोमोसोम की कॉपी स्टार्ट हो जाती है. न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो माइटोसिस के अंदर जाकर होती है, ये शुरू में नहीं होती. और साइटोकाइनेसिस भी होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये भी इंटरफेस के बाद होती है. सबसे पहले जो क्रोमोसोम के सेल की जो कॉपियाँ बनाने लग जाता है सेल क्रोमोसोम्स की, वो इंटरफेस में होती है. This section of DNA which has information for making a specific protein is called. ऐसा सेक्शन DNA का जिसमें प्रोटीन की एक स्पेसिफिक कोडिंग होती है, वो उस सेक्शन को कहते हैं जीन, जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जा रही होती है. क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ. क्रोमोसोम्स बनते हैं किससे? DNA एंड प्रोटीन. बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये. क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ DNA एंड प्रोटीन. द करेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो करेक्टरिस्टिक्स जाती हैं उनको कहते हैं इनहेरिटेबल करेक्टर्स. एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस. इंटरफेस के दरमियान जो इवेंट होता है वो हमने ऊपर ही पढ़ लिया है, कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स, तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. जो क्रोमोसोम्स की रिडक्शन मतलब क्रोमोसोम्स में कमी कब होती है? जब मियोसिस की फर्स्ट स्टेज हो रही होती है, वहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम की रिडक्शन हो जाती है, और सेकंड फेज़ में क्रोमोसोम फिर दोबारा वैसे के वैसे ही हो जाते हैं और वो फिर डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इन ह्यूमन्स अ स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम्स. एग सेल है, अगर स्पर्म के 23 हैं तो एग के भी 23 ही होंगे, दोनों मिला के 46 बना देंगे. सो 23. ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ. ज़ाइगोट बनता है स्पर्म और एग की फ्यूजन से, तो स्पर्म सेल एंड एग सेल. इन ह्यूमन द आई कलर इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ. आई कलर जो है वो डेवलप होता है किसकी, कौन सी चीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आती है? जीन्स. डाइट तो ये खुराक की बात आ जाती है, एनवायरनमेंट माहौल पे भी नहीं डिपेंड करता. जीन्स इज़ द करेक्ट आंसर. टर्न नेक्स्ट पेज. विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है? DNA हैज़ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. DNA के पास प्रोटीन बनाने की सारी मालूमात मौजूद होती हैं. जी बिल्कुल ठीक है. प्रोटीन हैज़ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग DNA. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. DNA के पास ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं कि प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन उसने अपने पास लेकर आनी है. बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट. नो एंड नन ऑफ दीज. ऐसा भी नहीं है. दिस वन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज़ मैच द वर्ड्स विद द कॉलम ए विद द रेलिवेंट कॉलम बी इन कॉलम बी. ठीक है, मैचिंग स्टार्ट करते हैं. DNA क्या चीज़ है? हेरिडिटी करेक्टर. ऑल ऑफ यू पिक अप योर स्केल्स इन योर हैंड्स एंड मैच दिस. साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटो वर्ड से पता चलता है और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. फ्री ईयरलोब इज़ अ जीन. ज़ाइगोट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है.
एग हैप्लॉइड होता है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीट आवर एक्सरसाइज एंड नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर नोट्स दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस। हियर इट इज़ एंड वी हैव जस्ट दिस थिंग के हमने अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं या नहीं। So we have in our previous lecture we have completed this question and now you are going to do this question number 4. Describe the characteristics that can be transferred from parents to the offspring. जो parents से offspring पर characteristic जाती हैं उनको आपने describe करना है। वो ये सारी characteristics हैं जो कि आपने याद कर लेनी है कौन कौन सी हैं। Writes a note on DNA, chromosome and gene. question number 5 ये question DNA के बारे में बताया, deoxyribonucleic acid, genes के बारे में भी आप लोग जानते हैं और chromosomes के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो question है ये आपने अपनी कॉपीज़ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में ये 2 क्वेश्चंस लिख लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इन आवर प्रीवियस लेक्चर में 2 क्वेश्चन हमारे रहते थे। वन इज़ हेप्लॉइड सेल के हेप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, और ये बस एक ही क्वेश्चन रहता था। ये हेप्लॉइड सेल्स जो है ये आपने क्वेश्चन कर लेना है, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। देखें इस क्लास अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया है और मैंने लिखने के लिए नहीं दिया तो आपने वो अपना क्वेश्चन लिख लेना है। आपका ये जो नोट्स आपके पास मौजूद हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर्स भी और लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपीज़ पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखे होने चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आपको ये याद भी होने चाहिए। ठीक है जी, लेबल कर लेते हैं डायग्राम। ये जो दरमियान में बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। और ये जो 2 मौजूद हैं इनको क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। और इस पूरे को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसके दरमियान का बॉल है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, उसके 2 जो पेयर्स नज़र आ रहे हैं उसको क्रोमैटिड्स कहते हैं। और ये जो आपकी डायग्राम बनी हुई है ये आपने बेसिकली देखकर बुक से इसको आपने डिवाइड बताना है कि ये कौन कौन सी स्टेजेस मौजूद हैं। स्टेज 1 कौन सी है, सेकंड कौन सी है, 3rd 4th 5th 6th ये कौन सी स्टेजेस हैं। तो ये आपने बुक से देखकर या सर्च आउट करके या आपने लिख लेना यहाँ पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आपको पेपर में भी आ सकती है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में इस क्लास आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।